नमस्कार छात्र। आज हम शब्दकोश के बारे में सीखेंगे। शब्दकोश किसे कहते हैं? शब्दकोश का अर्थ होता है शब्दों का खजाना। खजाना किसे कहेंगे? जहाँ बहुत सारा धन हो और उसे हम खजाना कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द है, उसका खजाना कहा गया है, यानी बहुत सारे शब्द हो, उसके अर्थ हो, जिसे यहाँ शब्दों का खजाना कहा गया है। शब्दकोश नए नए शब्दों के अर्थ जानने का साधन है। शब्दकोश की ज़रूरत हमें क्यों है? इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? ये जरूरी नहीं कि सबको सभी शब्दों के सारे अर्थ मालूम हो। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे हमें देखने को मिलते हैं या पढ़ने में आते हैं कि इसका अर्थ हमें नहीं मालूम होता है। तो इसका अर्थ कहाँ से ढूंढेंगे हम? तो इसके लिए शब्दकोश आपको उपयोग में आएगा। शब्दकोश में नए नए अर्थ होते हैं, तो यह शब्द के नए अर्थ जानने का एक साधन है। शब्दों की मदद से हम शब्द और उसका अर्थ जल्दी से जान सकते हैं। जैसे पहले यहाँ कहा है कि शब्दकोश यानी शब्दों का खजाना, तो उसमें एक तो शब्द होगा नहीं या तो एक अर्थ होगा नहीं, उसमें बहुत सारे शब्द होंगे, उनके बहुत सारे अर्थ होंगे। तो अगर आपको किसी शब्द के अर्थ जानना है तो आप शब्दकोश में से कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि उसमें तो बहुत सारे शब्द होते हैं। तो उसकी रचना ऐसे की गई है कि हम उसे याद रखकर, उसके क्रम को याद रखकर सरलता से और बहुत ही कम समय में हमें जिस शब्द का अर्थ चाहिए उसे हम ढूंढ सकते हैं। उसकी रचना कुछ इस प्रकार से की गई है। यदि हम शब्दकोश में किसी नए शब्द का अर्थ ढूंढना चाहते हैं तो हमें वर्णमाला का क्रम मालूम होना चाहिए। यह सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है। अगर आपको शब्दकोश में से आप किसी शब्द के अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको वर्णमाला का क्रम, एक क्रम निश्चित किया है शब्दकोश के लिए कि पहले इस वर्ण के शब्द आएंगे, इसके बाद ये वर्ण, तो ये क्रम आपको मालूम होना चाहिए। वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो इनका क्रम क्या है हम उसे देखते हैं और साथ में आपको इसे खास तैयार कर लेना है। तभी आप शब्दकोश में से आसानी से आप जो चाहे उस शब्द का अर्थ ढूंढ सकते हैं। इसलिए क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम, गुजराती, इंग्लिश, ये सभी भाषाओं में अलग अलग क्रम होता है। हिंदी वर्णमाला का क्रम शब्दकोश में किस तरह से है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो वर्णमाला में सबसे पहले स्वर वाले शब्द आएंगे। स्वर में भी कई सारे स्वर है, तो हम देखते हैं। अब याद करो, जब आपने वर्णमाला पढ़ी तब वर्णमाला में ये स्वर पहले आता था नहीं, अ से शुरू होती थी। लेकिन यहाँ पर खास याद रखो, अम शब्दकोश के लिए अम से शुरू होती है। ठीक है, क्योंकि शब्दकोश में सबसे पहले अम यानी अनुस्वार वाले शब्द आएंगे। यानी अगर स्वर से शुरू होते हैं, जैसे अंगूर, अंगूर अम से शुरू होता है तो वो पहला आएगा, और अजगर अ से शुरू होता है तो अंगूर के बाद अजगर आएगा। अगर आप वर्णमाला का क्रम याद रखेंगे जो हमने पढ़ा था वो अ से शुरू होता था तो आप गलती कर देंगे। इसलिए अगर शब्दकोश की वर्णमाला का क्रम आपको याद रखना है तो उसमें सबसे पहले अम से शुरुआत करेंगे आप। सबसे पहले अम वाले शब्द आएंगे, फिर अ, इसके बाद आ, ई, उ, ऊ, रु, ए, ऐ, ओ,
औ। तो इस तरह से शब्दकोश में स्वरों का क्रम है। शब्दकोश आप जब देखेंगे, इसे खोलेंगे, तो सबसे पहले अम वाले शब्द शुरू होंगे। अंदाज, अंगूर, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अम वाले जब शब्द पूरे हो जाएंगे, इसके बाद अ वाले आएंगे। अ वाले पूरे हो जाएंगे तो आ, इसी तरह से औ तक आएगा। औ तक पूरा हो जाएगा तो इसके बाद यानी कि स्वर वाले तो पूरे होंगे, तो स्वर के बाद व्यंजन। पहले स्वर वाले शब्द आते हैं। स्वर में भी सबसे पहले याद रखना अम वाले आएंगे, ठीक है। स्वर वाले शब्द जैसे ही पूरे होते हैं तो व्यंजन वाले शब्द शुरू होते हैं। तो व्यंजन का क्रम भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 3 शब्द, 3 वर्ण ऐसे हैं जो हिंदी वर्णमाला से बिल्कुल अलग है, तो ये खास आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे व्यंजन में वैसे तो जो व्यंजन की वर्णमाला है वही है, लेकिन इसमें 3 परिवर्तन है। जैसे कि व्यंजन में सबसे पहले क्या आता है? क। इसके बाद ख आता है, लेकिन यहाँ पर क्ष है। क के बाद क्ष वाले शब्द आएंगे, जैसे कबूतर, कछुआ। अगर इसके बाद खरगोश आप लिख देंगे तो गलत होगा। अगर क्षत्रिय है तो क के बाद क्षत्रिय आएगा, क्योंकि क के बाद क्ष वाले वर्ण आते, ठीक है। तो क के बाद क्ष, इसके बाद हमारी जो वर्णमाला है वही है ख, ग, घ, ड, च, छ, ज। ज है, इसके बाद ज मत लिखना। ज के बाद ज्ञ वाले शब्द आएंगे। जैसे जहाज है तो जहाज के बाद ज्ञान, क्योंकि ज्ञ आता है इसलिए ज के बाद ज्ञ। फिर ज, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त के बाद फिर एक थ नहीं त्र आएगा। त के बाद त्र, फिर थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श के बाद स्र आएगा। फिर श, स, ह। तो इस तरह से हिंदी में शब्दकोश के अंदर व्यंजन का क्रम ये आएगा। क के बाद क्ष याद रखना है, जहाज का ज है इसके बाद ज्ञ याद रखना है, तरबूज का त है इसके बाद त आएगा, और शरबत का श है इसके बाद स्र। ये 4 परिवर्तन है जो आपको खास याद रखने हैं। अगर वर्णमाला आपको याद रह गई तो ये वर्णमाला के अंदर क के बाद आप ख लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शब्दकोश की वर्णमाला है, उसका वर्णों का क्रम है, तो क के बाद क्ष, ज के बाद ज्ञ, त के बाद त्र और श के बाद स्र। ये 4 परिवर्तन आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर स्वरों का क्रम देखा, व्यंजन का क्रम देखा। व्यंजन में भी जैसे कि क है तो सभी शब्द क से ही आते हैं ऐसे नहीं है। क के अंदर स्वरों की मात्रा वाले भी शब्द आएंगे। जैसे क के अंदर काना तो का, की, कु, के, कई, को, कौ, कम, कह, कई सारे शब्द आते हैं, ठीक है। तो क में भी कई सारे क्रम है, हम उसे भी देख लेते। क का जैसा क्रम है वैसा ही बाकी सभी व्यंजनों का क्रम आता है, इसलिए हम उदाहरण के रूप में क वाले शब्द यहाँ पर देखते हैं। तो यह क्रम हमें याद रहने पर शब्दकोश में शब्द ढूंढने में आसानी रहती है। यह क्रम यानी स्वर और व्यंजन का क्रम, ये जो मैंने क्रम बताया है, अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो शब्दकोश में से जब आप शब्द ढूंढेंगे तो ये एकदम सरल रहेगा, आसान रहेगा, जल्दी से आपको शब्द का अर्थ मिल जाएगा। यहाँ क वर्ण का उदाहरण दिया गया है। इसका अभ्यास करने पर कोई भी शब्द ढूंढने में सरलता रहेगी। यहाँ पर जो एक क्रम है
क वाला एक उदाहरण के रूप में दिया है। क के जैसा ही ख वाला क्रम आता है, ग वाला क्रम आता है, क्ष वाला, सभी क्रम ऐसे ही आते हैं, इसलिए उदाहरण के रूप में यहाँ पर क वाला क्रम दिया है। क वर्ण का क्रम। क में भी स्वर की मात्राएं हम मिलाएंगे। जैसे स्वर में अम से शुरू होता है, यानी कि अनुस्वार वाले शब्द पहले शुरू होते, वैसे ही यहाँ पर क के अंदर भी अनुस्वार वाले शब्द पहले आएंगे। यानी क को अनुस्वार कम, कंगन वो पहले आएगा, कबूतर बाद में आएगा। तो कम, क, काम, यानी जितनी भी मात्राएं हैं, अगर उसी मात्रा में अनुस्वार आता है तो ऐसे शब्द पहले आएंगे। जैसे का से पहले काम वाले यानी अनुस्वार वाले शब्द आएंगे। किम, की, किम, की, कु, कु, कुम, कु, इसके बाद क्रू, क्रेम, के, कैम, कई, कोम, को, कौम, को, क्र, क्रा, क्री, क्री, क्रू, क्रू, क्रे, क्रई, क्रो, क्रौ। तो इस प्रकार से क वर्ण का क्रम हुआ। इसी क्रम में शब्द हमें लिखने हैं या ढूंढने हैं। इसमें से कोई भी क्रम वाला शब्द हो तो उसे आप सबसे पहले जो आएगा उसी के आधार पर लिखना है। इसके कुछ उदाहरण भी हम देख लेंगे। यहाँ पर मैंने इसके उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ पर क है, उसी प्रकार ख वाले वर्ण भी होंगे। जैसे यहाँ पे क के स्थान पर ख लिखकर हम देखते हैं तो खम यानी कि अनुस्वार वाला पहला, फिर ख, खाम, खा। उसी प्रकार जैसे जैसे क में मात्रा लगाई है उसी प्रकार ख की आएगी। ग, घ, च, सभी वर्णों में यही क्रम आएगा। अगर ये क्रम आप तैयार कर लेंगे तो आसानी से शब्दकोश में से आप शब्दों को ढूंढ सकेंगे। इसके उदाहरण हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द है, कार, कलम, कंकड़, केकड़ा, कौवा, क्षमा। यहाँ पर क सभी शब्द क वाले हैं, एक ही शब्द है जो क्ष वाला है। ठीक है, तो जाहिर है वर्णमाला याद करो। क के बाद क्ष वाले आता था, तो यहाँ पर क्ष वाला एक ही शब्द है तो वह अंतिम ही आएगा, क्योंकि आगे वाले सभी क वाले हैं। अब हम इसे क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो ज़्यादातर बच्चे यही गलती करेंगे कि कलम पहले लिख देंगे क्योंकि क वाले, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखो अनुस्वार वाला है कंकड़, तो कंकड़ पहले आएगा। इसके बाद और कोई अनुस्वार वाला है नहीं है, तो इसके बाद कलम आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं उसका क्रम। कंकड़, कलम, कार, क्योंकि क के बाद का वाले शब्द आते हैं इसलिए कार, फिर केकड़ा, कौवा और क्षमा। तो इस तरह से आप इसे क्रम में लिख सकते हैं। अगर आपको क्रम याद होगा तभी आप ये लिख पाएंगे, इसलिए सबसे ज़रूरी है वर्णमाला का क्रम याद रखो। दूसरा एक उदाहरण है जिसमें कुदाल, किलकारी, कपूर, कंगाल, कारावास, कीर्ति, कृषि। अब इसे हम शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। तो उसमें भी अनुस्वार वाला है तो वो पहला आएगा कंगाल, फिर कपूर, कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुदाल, कृषि। तो ये जो हमने क्रम लिखा था उसी क्रम में है। ठीक है, एक और उदाहरण है गाजर, मोर, बिल्ली, कुत्ता, जार, ज्ञान। यहाँ पर अलग अलग वर्ण के शब्द है।
तो हमें इसे वर्णमाला के क्रम के अनुसार अब हमें इसे लिखना है। तो वर्णमाला में सबसे पहला देखते स्वर वाले हैं, तो यहाँ पर स्वर वाले कोई भी शब्द नहीं है। तो स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन में पहला क वाला है, हाँ है एक, तो वो यानी कि कुत्ता। क के बाद क्ष नहीं है, ख वाला है नहीं है, ग गाजर, गाजर आएगा, ग नहीं है, च नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें वर्णमाला का क्रम के अनुसार शब्द लिखने हैं। जैसे कुत्ता, गाजर, ग के बाद सीधा ज आता है इसलिए जार, ज के बाद ज्ञ आता है, याद है ना, ज के बाद ज मत लिखना, ज्ञ, तो ज्ञान। इसके बाद ब वाला ब है यानी कि बिल्ली, और म यानी मोर। तो इस तरह से हम इसे शब्दकोश के क्रम में लिख सकते हैं। यहाँ पर जंगल, जगत, जौ, ज्ञान, पतंग, पीला, क्षीर। अब इसे हम शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। तो उसमें पहला आएगा क्षीर, क्योंकि क के बाद सीधा क्ष आता है इसलिए हम पहला क्षीर लिखेंगे। फिर जंगल अनुस्वार वाला, फिर जगत, फिर जौ, जौ के बाद ज्ञ आता है तो ज्ञान, इसके बाद सीधा प है तो पतंग, प के अंदर प और पी, तो पी बाद में आता है इसलिए पीला। तो इस तरह से हम इसे शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। एक और उदाहरण है साईं, साधु, सार, संपत्ति, साहस, सत्यव्रत, संजोग। अब इसे हम कैसे क्रम में लिखेंगे तो देखते हैं। यहाँ पर खास याद रखो, साधु, सार और साहस तीनों शब्द ऐसे हैं जो सा से शुरू होते। तो अब आप इसे क्रम में कैसे लिखेंगे, तो जहाँ पर अगर पहला वर्ण एक जैसा हो यानी कि समान हो तो दूसरे वर्ण को हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर सार, साधु और साहस तीनों में सा समान है तो हम दूसरा वर्ण यानी कि यहाँ पर धु, यहाँ र और यहाँ पर ह है, तो तीनों में से पहले क्या आएगा, इसके क्रम के अनुसार हम लिखेंगे। ये कब करेंगे ऐसा, अगर पहला शब्द या पहला वर्ण है वो एक समान हो। ठीक है, देखते हैं अब इसका क्रम। संजोग अनुस्वार वाला शब्द, संपत्ति यह भी अनुस्वार। यहाँ पर देखिए संजोग, संजोग और संपत्ति दोनों में सम वाले वर्ण है। ठीक है, इसलिए दूसरा वर्ण देखा, तो दूसरे में यहाँ पर संजोग में ज है, संपत्ति में प है, तो प और ज में से पहले क्या आएगा, ज आएगा, इसलिए संजोग शब्द पहले लिखा, संपत्ति बाद में। फिर सत्यव्रत, फिर साईं, स के बाद सा यानी कि काना वाला नहीं, काने से पहले हम अगर चंद्र बिंदी वाला या अनुस्वार वाला है तो वह पहले आएगा, इसलिए साईं। अब साधु, क्योंकि र से पहले द आता है इसलिए साधु पहले लिखा, फिर सार और साहस। तो इस तरह से हम शब्दकोश में सही अर्थ ढूंढ सकते हैं, उनके क्रम को सही अर्थ में लिख सकते हैं। वर्ण, इसके लिए आपको वर्णमाला का क्रम याद रखना है। तो शब्दकोश यानी शब्दों का खजाना। और शब्दकोश हमें किस लिए उपयोग में आता है, क्योंकि शब्दकोश में हमें नए नए अर्थ जानने को मिलते हैं। अगर कोई शब्द का अर्थ हमें नहीं मालूम है तो उसे अगर आपको पता करना है तो शब्दकोश का सहारा लेना पड़ेगा। और शब्दकोश में तो कई सारे शब्द होते हैं, तो शब्द को अगर इसका अर्थ आपको मालूम करना है, सही अर्थ जानना है, तो शब्दकोश का क्रम आपको मालूम होगा तो आप आसानी से बहुत ही कम समय में इच्छित शब्द के अर्थ को आप जान सकते हैं। इसलिए हमें शब्दकोश का क्रम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमने शब्दकोश के बारे में सीखा। अब इसे तैयार कर लेना और इसे लिख भी लेना। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद।